दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ठुमरी के बारे में बताऊंगी जो हिंदुस्तानी संगीत का एक विशेष प्रकार है। और ठुमरी शब्द का व्यवहार जो है वो हिंदुस्तानी संगीत की एक विशेष गेय विधा के लिए किया जाता है। यह एक भाव प्रधान के जो ठुमरी है वो भाव प्रधान गायकी है और चंचल चपल चाल वाला गीत है। मतलब अति द्रुत लय में होता है, अति द्रुत लय में नहीं, मतलब नॉर्मल। तो इसे आजकल शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह एक प्रकार का श्रृंगार रस प्रधान नृत्य गीत है। यह श्रृंगार रस प्रधान गीत है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शब्दों की कोमलता और स्वरों की नजाकत लिए हुए है। ठुमरी में जो होता है शब्दों की कोमलता और स्वरों की नजाकत जो है सामने आती है। यह गीत शैली स्वरों के माध्यम से वही भाव मुखरित कर देती है जो भाव नृत्य में अभिनय के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यह गीत शैली स्वरों के माध्यम से ही भाव जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं जो भाव नृत्य में अभिनय के द्वारा। जैसे हम जब डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उसमें जब हम एक्सप्रेशन देते हैं तो उस एक्सप्रेशन से हमारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। वैसे ही ठुमरी में शब्दों के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से ही भाव निखर कर आ जाते हैं, भाव सामने आ जाते हैं कि किस प्रकार का भाव दिखाया जा रहा है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि ठुमरी क्या है, जो ठुमरी होती है मतलब जैसे हम एक ही लाइन को अलग अलग तरीक़ों से, एक ही लाइन को बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम गाते हैं तो वो ठुमरी है। ठुमरी के नाजुक व चपल मिजाज होने के कारण इसे गाने के लिए इसके मिजाज के रागों को चुना जाता है। ठुमरी मोस्टली राग खमाज हो गया, राग काफ़ी, मांड, बरवा, तिलंग, पीलू तथा भैरवी, इन रागों में ज़्यादातर ठुमरी गाई जाती है। सबसे ज़्यादा तो खमाज में, पीलू में और काफ़ी में, ये आपने सुना, खमाज, पीलू, काफ़ी और भैरवी राग में भी ठुमरी बहुत ज़्यादा गाई जाती है। तो ये 3-4 राग है, इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा गाई जाती है। भैरवी में तो सबसे ज़्यादा गाई जाती है ठुमरी। इस गायन विधा में राग की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए मिश्र राग इसके लिए उपयुक्त हैं। क्योंकि पूरी तरह से ये शुद्ध नहीं वो होता है, मतलब शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है ठुमरी में। और सुनील कुमार हैं, सुनील कुमार के अनुसार ठुम और री, इन दोनों शब्दों के योग से ठुमरी शब्द बना है। ठुम और री, ठुम शब्द का अर्थ होता है कि ठुमकत, चाल अर्थात राधा जी की चाल, और री का अर्थ होता है रिझावत, मतलब किसी को रिझाना। तो अर्थात भगवान कृष्ण के मन को रिझाने की ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार ठुमरी का ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब ठुमरी की उत्पत्ति कैसे हुई? ठुमरी का जन्म संभवतः लखनऊ के दरबार में हुआ। ऐसा माना जाता है कि लखनऊ के दरबार में वाजिद अली शाह थे, उनके दरबार में हुआ। तो विद्वानों का मत है कि इसके आविष्कारक गुलाम नबी जो शोरी थे या उनके वंशज थे। तो ठुमरी का विकास नृत्य के साथ ही हुआ, ऐसा माना जाता है। जबकि आधुनिक ठुमरी का विकास अवध के दरबार में हुआ। और इस गायन शैली का संबंध गौड़ी गीति के साथ भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है गीत जो 5 गीतियाँ हैं अलग अलग प्रकार की, शारंग देव ने जो 5 गीतियाँ मानी हैं, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, तो जो उसमें जो गौड़ी गीति है उससे ठुमरी की उत्पत्ति मानी जाती है, तो इसके समान माना जाता है ठुमरी। जो बेसरा मतलब गौड़ी गीति के साथ माना जाता है ठुमरी। ये पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। जो शारंग देव की जो 5 गीतियाँ हैं, 5 गीति कौन कौन सी? शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी। जो शुद्धा गीति है, शुद्धा गीति से तो ध्रुपद का जन्म माना गया है। शुद्धा, भिन्ना, भिन्ना गीति से जो है, भिन्न गीति से धमार का जन्म माना जाए है। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, गौड़ी गीति से ठुमरी का संबंध माना जाता है। ठीक है, गौड़ी गीति है जो, उससे ठुमरी का संबंध माना जाता है। अब ठुमरी के भेद। अब ठुमरी को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन सी? बोल बाट या बंदिश की ठुमरी, और दूसरा है बोल बनाव की ठुमरी।
पहला है बोल बाट या बंदिश की ठुमरी। इसको देखते हैं कि जो बोल बाट की ठुमरी को बंदिश की ठुमरी भी कहते हैं। जो बोल बाट की ठुमरी है इसको बंदिश की ठुमरी। यह ठुमरी छोटे ख्याल से मिलती जुलती है, इसमें शब्द अधिक होते हैं। जो बोल बाट की ठुमरी इसमें शब्द अधिक होते हैं और शब्दों बंदिशों में कसाव रहता है, मतलब और मात्राओं के विभाजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनमें प्रायः रचयिता के नाम के साथ पिया लगा होता है, जैसे कदर पिया, सनदा पिया आदि। कदर पिया व लगन पिया वाजिद अली के शाह के समय में प्रथम ठुमरी गायक थे। मतलब इसके बारे में अगर दो चीज़ देखी, क्या चीज़ कि जो बोल बाट की ठुमरी है, दो चीज़ इसमें हमने मेन देखी कि इसमें शब्द अधिक होते हैं और इसमें जो रचयिता होते हैं, ठुमरी के जो रचयिता जिन्होंने ठुमरी बनाई है उनके नाम के साथ पिया लगा होता है। तो ये बोल बाट की ठुमरी हुई। ठीक है, बोल बाट की ठुमरी की दो विशेषताएं हमने देखी कि इसमें शब्द अधिक होते हैं, छोटे ख्याल से मिलती जुलती है और इसमें जो है ठुमरी के जो रचयिता होते हैं उनके नाम के साथ जो है पिया शब्द लगा होता है। और वाजिद अली शाह के समय में प्रथम ठुमरी गायक थे कौन? तो कदर पिया और लगन पिया जो है प्रथम ठुमरी गायक थे। और ठुमरी का आविष्कारक जो है वाजिद अली शाह को माना जाता है। इसमें शायद नहीं दिया हुआ है, बता देती हूँ। ठुमरी के आविष्कारक वाजिद अली शाह को माना गया है। दूसरा है बोल बनाओ की ठुमरी। अब बोल बनाओ की ठुमरी, इसमें प्रायः बंदिश गाकर थोड़ा बहुत आलाप व तान का काम ख्याल से ढंग से किया जाता है। अब जो बोल बनाओ की ठुमरी है इसमें आलाप तान का काम भी थोड़ा बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे ठुमरी में प्रयोग होता नहीं है तान वगैरह, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आलाप वगैरह, मतलब शायद थोड़ा हल्का विलंबित लय में इसको गाते हैं। इसमें तीन ताल, झप ताल जैसी तालों का प्रयोग होता है। बोल बनाओ की ठुमरों में शब्द बहुत कम होते हैं, ये प्रायः ढीली और लचीली होती है, इसके लिए कंठ की मधुरता पहला गुण है। ठीक है, बोल बनाओ की ठुमरी, इसमें शब्द कम होते हैं और ढीली लचीली होती है। इसमें तीन ताल, झप ताल जैसे तालों का प्रयोग किया जाता है। अब ठुमरी के अंग व अथवा शैलियाँ। अब ठुमरी के कितने अंग हैं? तो ठुमरी के मुख्य रूप से 3 अंग माने गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला अंग पूर्वी अंग, ठीक है, पहाड़ी अंग और तीसरा है पंजाबी अंग। 3 अंगों से गाई जाती है ठुमरी। जो ठुमरी है वो 3 अंगों से गाई जाती है, पूर्वी अंग, पहाड़ी अंग और पंजाबी अंग। जो पूर्वी अंग है, पूरब अंग, यानी कि लखनऊ और बनारस जो है हमारा, ये पूर्वी अंग कहलाता है। लखनऊ और बनारस को, जैसे रसूलन बाई हो गई, बड़ी मोती बाई हो गई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, गिरजा देवी, ये बहुत ज़्यादा ये फेमस ठुमरी के लिए हैं। ये सारी पूरब अंग की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। इनमें बोल बनाव का काम प्रमुखता रखता है। ठीक है, बोल बनाव का काम बहुत ज़्यादा होता है पूर्वी अंग की ठुमरी में। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्वी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूर्वी अंग से गाने वाली गायिकाएं जो ठुमरी गाती हैं पूर्वी अंग से, तो रसूलन बाई हो गई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर और गिरजा देवी पूरब अंग की ठुमरी गाती हैं। लास्ट टीजीटी का जो पेपर हुआ था 2021 या 22 में, तो उसमें पूछा था रसूलन बाई कि ठुमरी गायिका कौन सी हैं, तो रसूलन बाई। पूर्वी अंग की ठुमरी गायिका तो रसूलन बाई थी, उसमें रसूलन बाई ऑप्शन में दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर और गिरजा देवी, ये पूर्वी अंग की ठुमरी गायिकाएँ हैं। पूर्वी अंग की खासियत क्या है कि पूर्वी अंग की जो ठुमरी होती है इसमें बोल बनाव का काम अधिक रहता है। विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति एक ही शब्द के माध्यम से अनेक बिरादरियों के आधार पर की जाती है। भोजपुरी बोली इसके माधुर्य में वृद्धि करती है। अब पहाड़ी अंग देखते हैं, पहाड़ी अंग की ठुमरी कैसी होती है। पहाड़ी शैली जैसे लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और दिल्ली में प्रचलित है। जो बरकत अली हैं, पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों में प्रचलित लोक धुनों में विशेष तरीके से प्रयुक्त होने वाले स्वरों का ठुमरी में बहुत खूबसूरती से प्रयोग करते थे। इसी से यह पहाड़ी अंग की ठुमरी कही जाने लगी। ठीक है, पूर्वी व पहाड़ी में पंजाबी तथा बोल बनाव में तान का काम अधिक होता है। अब जो पहाड़ी अंग की जो ठुमरी है इसमें
पूर्वी पहाड़ी में पंजाबी तथा बोल बनाम में तान का काम अधिक होता है। जो पहाड़ी अंग की ठुमरी है उसमें तान का काम अधिक होता है। बरकत अली जो है या पहाड़ी अंग की ठुमरी गाते हैं। अब आते हैं पंजाबी अंग। इसमें क्या है, यह शैली अन्य की अपेक्षा नई है। इसका संबंध पंजाब के बरकत अली खां, बड़े गुलाम अली खां, नजाकत सलामत अली से माना जाता है। ये देखिए पंजाबी अंग के ठुमरी गायक हैं बरकत अली खां, बड़े गुलाम अली खां, नजाकत सलामत अली खां। मतलब जितने भी अली गुलाम, बड़े गुलाम अली, बरकत अली, ये पंजाब अंग के ठुमरी के गायक हैं। डॉक्टर गीता पैंतल के अनुसार पंजाबी अंग की ठुमरी में टप्पा अंग की तानों की भरमार रहती है। ऑफकोर्स जो पंजाबी अंग की ठुमरी है उसमें तानों का विशेष रूप से काम रहता है। पंजाबी अंग की ठुमरी जो होती है वो मुल्तानी काफ़ी और सिंधी काफ़ी गायन शैलियों में साम्यता रखती है। पंजाबी अंग की ठुमरी सप्तक के ऊंचे स्वरों में गाई जाती है। जो पंजाबी अंग की ठुमरी है ये ऊंचे स्वरों में गाई जाती है सप्तक के। तो ये था हमारा ठुमरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और म्यूज़िक से ऐसे ही रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।